शादी के समय में आपके माता-पिता ने उन्हें दहेज दिया था, कम दिया था। उनको ऐसा लगता है कि कम कितना मिला था? है। कितना दिया एक था? बेटे एक बेटे के हिसाब से बहुत कम मिला है। जैसे हमारे यहाँ पे एक बेटा होता है तो कोई लाख, 25 लाख, 30 लाख जैसा जिस मतलब ऐसा देते हैं। क्योंकि मेरे माता-पिता ने 10 लाख दिया था और जो घर गृहस्थी का सामान होता है एक बेटी को अपनी हैसियत के हिसाब से सब दिया, क्योंकि मैं उनकी एक ही बेटी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स और मैं हूं आपके साथ कामिनी झा। इस वक्त मेरे साथ जो आप दूसरी विंडो में देख रही हैं, वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो पहलवान भी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है। उनका नाम है रानी राणा। सबसे पहले रानी राणा का बहुत बहुत स्वागत है मॉलिटिक्स में। जी मैम, धन्यवाद आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से आपने अपने ससुराल वाले अपने पति के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई है दहेज को लेकर, क्या क्या आपने उस एफआईआर में लिखवाया, अगर आप हमें सही से बता पाए। जी मैम, आए दिन नए-नए प्लान के साथ वो मेरे को टॉर्चर करना, नए नए-नए शब्दों से मेरे को बदतमीजी के शब्दों से उच्चारण करना। तो उस नए-नए हर दिन मैं उनकी घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना से परेशान होके मैंने ये कदम बढ़ाया है और दहेज को लेके एक मांग की उन्होंने। और जिस तरीके से एक मेरा एक समाज में ओहदा है, जिस तरीके से मुझे एक सम्मान मिलता है, तो कहीं न कहीं हीन भावना उससे भी उनकी बढ़ती गई कि इसको तो हर जगह सम्मान मिल रहा है, हमको तो कहीं सम्मान मिल ही नहीं रहा है। तो उस चीज़ से उनकी तरफ से मेरे को अपशब्द बोलना, नए-नए हर दिन मेरे को गलत शब्दों से बेइज्जत करना, ये सब चीज़ें धीरे-धीरे बढ़ती गई और मैंने हर चीज़ सही, क्योंकि एक समाज से आते हैं और समाज में ये कहा जाता है कि एक पति ही उसकी पत्नी की इज़्ज़त होता है, पति की वजह अगर औरत कुछ नहीं होती है। तो कहीं-कहीं ये डर भी था मन में कि अगर ऐसा अगर मैंने कोई कदम बढ़ाया तो रिश्ता टूटने का वो चांस बढ़ जाते हैं। रिश्ता टूट गया तो मुझे लोग किस नज़र से देखेंगे, समाज में ये भी डर था मेरे को। तो वो चीज़ मैंने हँसते-हँसते कह लो, चाहे हिम्मत के साथ बोल लो, वो चीज़ मैंने सही, लेकिन आखिरकार मेरे को वो कदम बढ़ाना ही पड़ा। कब तक ऐसी हिम्मत आप रख पाओगे? कोई आपको मार रहा है, पीट रहा है, लात दे रहा है, तो अब तो आत्मसम्मान के साथ जो जीने वाला है उसके लिए तो ये बड़ी बात हो जाती है मारपीट। तो मैंने अपना कदम अच्छा, आगे बढ़ाया। आप जैसे कि बता रही हैं कि आप जब तक सह सकती थी आपने सहा इन चीजों को। आपकी शादी को कितने समय हो गए? मेरी शादी 16 फरवरी 2020 में हुई थी और उसके 6 महीने बाद मेरे साथ ये सारी चीज़ें होने लगी, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे उनको लगता था कि इनके माता-पिता ने दहेज कम दिया है और वो भी कारण मैं समझती हूँ कि दहेज कम देने के कारण उन्होंने मेरे साथ इस तरीके से सब चीज़ें करी हैं। और दूसरा दहेज कम कारण है मतलब कम। एक मिनट मैं रुकूंगी आपको कि दहेज कम मतलब शादी के समय में आपके माता पिता ने उन्हें दहेज दिया था? दिया था, कम दिया था, उनको ऐसा लगता है कि कम कितना था? मिला है। कितना दिया एक था? बेटे एक बेटे के हिसाब से बहुत कम मिला है। जैसे हमारे यहाँ पे एक बेटा होता है तो कोई लाख, 25 लाख, 30 लाख जैसा जिस मतलब ऐसा देते हैं। क्योंकि मेरे माता-पिता ने 10 लाख दिया था और जो घर गृहस्थी का सामान होता है एक बेटी को अपनी हैसियत के हिसाब से सब दिया, क्योंकि मैं उनकी एक ही बेटी थी। लेकिन उनको तब भी तसल्ली नहीं थी कि इतनी अच्छी प्लेयर है, हमारे साथ सब अच्छा वो है। लेकिन उनका एक नया एक कहानी शुरू हो जाती थी कि हमको तो कुछ भी नहीं मिला है। उनके माता-पिता का भी यही हर दिन रोना रहता था कि हमको तो कुछ नहीं मिला है, हमको क्या मिला? तुम्हारे मान-सम्मान से हमारा क्या फ़ायदा है? तुम्हारे कुश्ती खिलाड़ी से हमको क्या फ़ायदा है? तो ये सारी चीज़ें एक कहते हैं ना मेंटल टॉर्चर करना, वैसी चीज़ें बनती गईं और वो मेरे साथ करते गए। अच्छा, तो आपको जब आपके साथ इस तरीके का उत्पीड़न वहां पे हो रहा था, आपको टॉर्चर किया जा रहा था, आपको नहीं लगा कि जब दहेज मेरे माँ बाप दे रहे थे, माता पिता शादी के लिए, तो उस वक्त ही शायद मैंने उस चीज के लिए रोक दिया होता, दहेज के खिलाफ अगर मैं उस वक्त खड़ी हो जाती तो शायद आज मेरे साथ इतना कुछ नहीं होता। मैम हमारे यहाँ पे देखा जाए, हमारे समाज में कहते एक अपने समाज में शादी करना एक समाज के वो बड़ा वो रहता है कि इसने अपने समाज में ही शादी करी है, ये लड़की अच्छी है। एक अगर हम कहीं और शादी कर लें तो समाज से ही बाहर कर दिया जाता है।
समाज के उसमें नहीं लाया जाता, तो मैंने अपने समाज में ही रह के शादी करी और एक कहते ना हिंदू रीति रिवाज से करी। लेकिन मुझे लगता था कि यहाँ पे अगर शादी करना है तो दहेज तो एक अनिवार्य जैसा हो गया है, यहाँ पे हमारे यहाँ दहेज चलता ही चलता है, चाहे लड़की कितनी भी खिलाफ हो जाए। या तो आप फिर माँ बाप के घर कुंवारी बैठी रहो, माँ बाप को भी दुख होता है अगर उसकी बेटी कुंवारी बैठी रहे, तो कि अगर हमारी बेटी भी का भी घर हो, उसका भी सास ससुर हो, उसके भी पति हो, ये कहते ना कि एक परिवार हो उसका, तो कई उसके रहते मैंने वो चीज को नहीं रोका कि चलो ठीक है, अगर घर बस रहा है तो हम भी इसी समाज में रह रहे हैं, तो वो चीज को चलो मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये चीज मेरे लिए गलत साबित हुई है, मुझे नहीं, उस टाइम पे अगर मैं आवाज उठाती तो वो चीज मेरे लिए ज्यादा ठीक थी। जैसे आप ग्वालियर में आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, बहुत सारी बेटियों को प्रेजेंट एक तरीके से आप कर रही, तो आपने मतलब सरकार से, प्रशासन से, किसी से उस वक्त मदद मांगी? जिस तरीके से आप कह रही हैं 6 महीने बाद से ही आपके साथ शुरुआत होगी, आपके साथ हिंसा होने लगी। मैम अभी तक मैंने सिर्फ उनके मतलब रिश्तेदारों से भी बोला, उनके जो जीजा पक्ष थे उनसे भी बोला कि मेरे साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है, दहेज प्रताड़ना और मेरे साथ मारपीट हो रही है, तो आप प्लीज उनको कुछ तो बोलिए। मैं उनके पिता को भी बोलती तो बोले आपने ऐसी नौबत, बोले आपने कुछ किया होगा, मतलब वो मेरे पे ही आरोप लगाते, वो अपने बेटे से नहीं बोलते कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर इसकी वजह तो बताओ, तुमने एक लड़की को क्यों मारा। तो मैंने भी ये सवाल किया था, अगर आपको अपनी पावर का, ताकत का प्रदर्शन करना है तो कहीं अच्छी जगह जाके करिए, किसी कंपटीशन में उतर कर करिए। एक महिला पे हाथ उठाकर, एक महिला को इस तरीके से पीट कर, तो मेरी ये तो अच्छी बात नहीं है। तो तब भी उनके पिताजी, उनका ही साथ दिया पूरा, उनके माता पिता ने एक तरफ एक बार भी मेरे से ये नहीं पूछा बेटा तुमको कहीं लगी तो नहीं। तो हमारे यहाँ पे एक फिर वही होता है कि समाज में एक बात फैल जाने के बाद मेरी बुआ तक भी बात पहुंची थी, तो उन्होंने यही बोल दिया था मेरे ससुराल पक्ष, मेरे पति ने, कि हमको उसको रखना ही नहीं है, हम उसको नहीं रखेंगे। तो बात करने का फिर तो बात ही नहीं बनती है, जब वो मना ही कर रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे, तो फिर हमको भी एक मजबूरन एक स्टेप लेना पड़ा, अपने एक कहते ना कि इंसाफ को भी मांगना पड़ा एक प्रशासन से। अच्छा, आपने मतलब एफआईआर में ये लिखवाया कि आपको दहेज के लिए घर से निकाल दिया गया, तो जी मतलब कब बिल्कुल। निकाला गया था आपको दहेज के लिए घर से? कितना समय हुआ है? उसके बाद कोशिश की आपने उनके साथ रहने की, ऐसा कुछ? 2020 से 2020 16 फरवरी 2020 में मेरी शादी हुई थी, अभी 30 मई को दो दो ढाई महीने हुए हैं, वो नहीं रख सकते हैं घर, आप अपने घर जाइए, अपना कपड़े उपड़े उठा के, साफ उनने क्लियर कर दिया। तो मेरे माँ बोले माता पिता को अगर सही सलामत है ले जाओ, नहीं तो हम मार देंगे। तो कौन माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी को मरती हुई छोड़ देंगे। ये इसलिए उन्होंने मेरे आपके माता पिता से कहा कि आप अपनी बेटी को ले जाइए, नहीं तो आपकी बेटी को हम जान से मार देंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही कहा है। तो मेरे माता पिता चुपचाप मेरे को लेके आ गए, और कई बार बात करने की भी कोशिश करी मैंने, अपने पति से फोन लगाया लेकिन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया मेरा नंबर। उनके पिताजी से भी बात करने की कोशिश करी लेकिन उनके पिताजी का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उनके रिश्तेदारों में भी बात करने की कोशिश करी, उनके उधर से भी फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं लौट के मेरे पास आया कि हाँ कोई ये बात हुई है। उनकी तरफ से यही था कि इसको घर से भगाना है, दूध की मक्खी निकाल देते हैं ऐसे, वो मेरे को अपने घर से निकालना चाहते थे। अच्छा, आपके जो पति हैं वो प्रोफेशनली क्या करते हैं? कोई हाँ जिम, सरकारी नौकरी? नहीं सरकारी नौकरी नहीं, जिम ट्रेनर है। अच्छा, जिम हाँ जिम ट्रेनर है। ट्रेनर है, वो होम ट्रेनिंग भी वो कराते हैं, लेकिन उनकी तरफ से ही सबसे ज्यादा दिक्कतें उनके माता पिता उनकी तरफ से ही मेरे को आई हैं। अच्छा, इनने जिस हर तरीके से हर दिन हर दिन उन्होंने मेरी हिम्मत को तोड़ना चाहा, लेकिन मैं हर दिन जब मैं उठती तो मैं हर दिन एक नई हिम्मत को लेके चलती हूँ। और कहते ना कि तोड़ने की जीने के लिए एक कहते ना एक लक्ष्य ही काफी होता है, तो वो लक्ष्य मैंने अपने अंदर धारण कर लिया था कि नई बच्चियों के लिए उनकी आवाज बनूंगी, उनको आगे बढ़ाऊंगी। इस लक्ष्य के मैंने अपनी हिम्मत को बनाए रखा है। तो आपको जब ये 2020 में जब आपकी शादी हुई, उसके बाद से आपको, जैसे आप पहलवान हैं, आप खेलती हैं, तो उस चीजों में इन लोगों ने आपको परेशान करने की कोशिश की कि आप ना खेलें, कुछ ऐसा कुछ हुआ, या उन सब हाँ चीजों में काफी नॉर्मल थे?
नहीं नहीं, नॉर्मल तक कुछ टाइम तक रहे, 5-6 महीने तक नॉर्मल रहे। उसके बाद फिर वो ये बोलने लगे कि हमको कहीं नहीं भेजना है, हमको अब कुश्ती नहीं करानी है, आप तो घर में रहो, हमको कोई मतलब नहीं तुम्हारी कुश्ती से, हमको क्या फायदा आपकी कुश्ती से, आपके मान सम्मान से हमारा क्या फायदा हो रहा है उससे। इस तरीके से उनकी तरफ से बातें मेरे लिए बनने लग गई कि एक उनकी माताजी की भी बहुत सारी ऐसी बातें मेरे को बोल जाती थी कि एक बहू को नहीं बोलनी चाहिए कि तूने ऐसी लड़की से शादी करी है, ऐसी का क्या मतलब होता है। मैंने यही उनसे प्रश्न किया कि ऐसी का क्या मतलब होता है, आप क्लियर बोलिए ना जो बोलना है। तो इस तरीके से उनके माता पिता मेरे को आए दिन नए शब्दों से, बदतमीज शब्दों से मेरे को बोलते रहे। तो वो जिस तरीके से आपने बोला कि पहलवानी से उन्हें क्या फायदा हो रहा है, इस तरीके से वो जब बोल रहे थे, तो आप काफी टाइम से आप कर रही हैं, जैसे मैं आपके बारे में पढ़ भी रही थी, आप बचपन से पहलवानी करती आ रही हैं, आपका इसमें इंटरेस्ट रहा है, तो जी फाइनेंशियली तो आप थोड़ा बहुत इतनी तो इंडिपेंडेंट होंगी कि अपने लिए आप आवाज उठा सके। कभी ऐसा हुआ कि आपके पैसों पे इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की हो कि इससे पैसे भी ले लिया जाए, सब कुछ, कुछ ऐसा जी हुआ है? बिल्कुल, जब तक मेरे पास पैसा रहा उन्होंने लिया मेरे से खूब, कि कोरोना टाइम चल रहा है अभी हमारे पास नहीं है, तो मैंने जब ये भी बोला कि आप अपने पिताजी से मांगिए, अगर नहीं है मेरे 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 पास जो जमा है वो मेरे काम आएगा कभी, आप अगर हम्म। मेरे से ले लेंगे। तो बोले नहीं, हम आपको लौटा देंगे, ऐसा बोल के उन्होंने हम्म। मेरे से पैसा ले लिया। फिर एक दो दो हम्म। तीन बार मैंने अपने घर से भी पैसे लेके दिया, फिर वो भी नहीं लौटाया हम्म। उन्होंने। पैसा लेते गए, हम्म। जब मेरे पास पैसा खत्म हो गया तो उनकी चीजें वो ज्यादा बढ़कर मेरे लिए आ गई। फिर ज्यादा टॉर्चर करना, ज्यादा मारपीट करना, वो फिर चीजें उभर कर और ज्यादा अच्छे से आ गई उनकी तरफ से। अभी तक उधर सरकार की तरफ से कुछ आया है कि हम आपके साथ हैं? क्योंकि आप देखिए, बहुत बड़ी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों को आप रिप्रेजेंट करती हैं, और उसके बाद में आपके साथ दहेज उत्पीड़न जैसा ये मामला होता है, तो वहां से कुछ आपकी मदद अभी तक पहुंची है? नहीं, अभी तक ऐसा सरकार की तरफ से कोई मुझे आश्वासन नहीं मिला है, और मैं उनसे एक ही गुहार लगाऊंगी कि ऐसी बेटियों के उनका साथ देके उनको आगे बढ़ा के एक समाज को एक नई, कहते हैं ना, नई वो मिलेगी। और एक बेटी मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। तो मामा जी से मैं यही एक आग्रह करूंगी उनसे कि आप प्लीज हमारा साथ दीजिए, और कहीं ना कहीं हमको भी आगे बढ़ाने का ऐसा कुछ उद्देश्य दीजिए जिससे हम आगे बढ़ सकें, और अपने लिए और आने वाली बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए मैं खड़ी होके उनके लिए खड़ी हो सकूं। अच्छा, पुलिस स्टेशन में जो आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, अभी तक कस्टडी में लिए गए हैं आपके जो ससुराल वाले हैं, आपके नहीं, पति? कल अभी तक नहीं लिए गए कस्टडी में। तो क्या अभी वो मुझे खबर भी लगी थी कि वो मामले को रफा दफा करने का ऐसा ऊपर से प्रेशर बना रहे हैं। तो क्या और पॉलिटिकली भी उनकी फैमिली में कोई इन्वॉल्व है जो प्रेशर बना रहे हैं, या फिर? थोड़े बहुत इतने तो कोई भी नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत मेरे हस्बैंड ही रहे हैं कि हम्म। थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं है। और थोड़े से कुछ नहीं? किसी के टच में रहे हैं, हाँ। हम्म। और कई बार ऐसे इनके एक दुकान इन्होंने खरीदी मार्केट में, वो हम्म। लोन इनने अपने दुकान माताजी के नाम करा दी और लोन मेरे नाम से करा रहे थे कि हमने लोन आपके नाम से कराना है, आप तो सिर्फ साइन कर जाओ। मैंने कि हम्म। पहले पूरी बात बताइए कि क्या है क्या नहीं। बोले माताजी के नाम से लोन हो नहीं रहा है, दुकान उनके नाम पर है, क्योंकि वो 45 साल की हो चुकी हैं। जो सरकारी जो योजना है, जो हम्म। नए बच्चों को दिया जाता है कि उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने हम्म। फर्जी तरीके से वो मेरे नाम से लोन भी लेना चाह रहे थे। लेकिन उसका हम्म। वो काम, वो उसमें मैंने वो उनका प्लान वो भी मैंने फेल कर दिया। मैंने कहा, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं ऐसा, आपका साथ मैं नहीं दे पाऊँ, गलत में मैं साथ नहीं दूंगी आपका। हम्म। और उस चीज का भी उनके ऊपर ये लगा कि इनने तो मेरी बात ही नहीं सुनी है। उनके सास ससुर ने भी बोला तुमने तो हमारी बात ही नहीं सुनी। मैंने कहा बात हम्म। सही होगी तभी तो सुनूंगी, मैं भी एक पढ़ी लिखी महिला हूँ। कल से कोई हम्म। मेरे से पूछ लेगा कि आपने ऐसे क्यों किया, आप तो एक पढ़ी लिखी हम्म। जागरूक महिला हैं, तो मेरे पास हम्म। क्या जवाब रहेगा, मैं क्या बोलूंगी। हम्म। तो इस तहत हम्म। मैंने उनको मना कर दिया, कहीं वो खुन्नस मेरे से निकालते रहे, और भी खुन्नस वो मेरे से निकालते रहे, तो सब चीजें ये चीजें होती रही। तो अब मुझे मजबूरन, एक कहते ना, अति के बाद मैंने ये कदम बढ़ाया है। तो अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप दहेज उत्पीड़न झेल रही थी, आप कह रही हैं आपके साथ मारपीट भी की गई है,
एक तरीके से शारीरिक और मानसिक आपको प्रताड़ित किया गया, उसके बाद अब जाके आपने फाइनली आवाज उठाई है, तो क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं को, उन बेटियों को जो अभी तक अपने घर में इस तरीके के अपने ससुराल में उत्पीड़न को झेल रही हैं? बिल्कुल, वो महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद करके, और मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। ऐसी कोई महिला होती हैं, तो मैं उनकी आवाज़ बन के बिल्कुल उनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाऊँगी। और डरिए मत, जहाँ आप डर जाते हो तो कहते हैं ना, डर डर के आगे जीत है। तो डर के आगे जीत है, बस यही कहना चाहूँगी महिलाओं को। और आप अपनी आवाज़ बिल्कुल सबके सामने, आपका सब साथ देंगे। जैसे मेरे आज मेरा सब साथ दे रहे हैं, आप भी एक महिला हो, आपने मेरा साथ दिया है, मेरी आवाज़ को ऊपर तक ले जाने में मेरा साथ दी आपने दिया है, और पूरी मीडिया वाले प्रशासन ने मेरा साथ दिया है। मैं समाज से भी यही एक निवेदन करूँगी कि आप भी मेरे ऐसे कष्ट भरे संघर्ष में आप भी मेरा साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद रानी राणा जी आपका, आपने हमें समय दिया, और ऐसे ही हम चाहेंगे कि हर महिला, उसके साथ कहीं पे भी उत्पीड़न हो रहा हो, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, और सबसे पहले जो भी शादी कर रहे हैं उन्हें दहेज के खिलाफ खुद खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार दहेज देंगे तो वो बार बार मांगेंगे। ऐसे में आपको दहेज के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाना चाहिए।